कक्षा द्वादशी, विषय हिंदी, पाठ 12, बाजार दर्शन। लेखक जैनेन्द्र कुमार। भाग 2। आज हम बाजार में एक जादू है यहाँ से लेकर मैंने उन्हें नहीं देखा है, इन अवतरणों का अध्ययन करेंगे। इस अवतरण से संबंधित कुछ शब्दार्थ हैं जिन्हें देखिए। असर यानी प्रभाव, मदद यानी सहायता, जरूर यानी अवश्य, कृतार्थ यानी धन्य, अपूर्ण यानी अधूरा, कोशिश यानी प्रयास, चैन यानी आराम, अकारक यानी बेकार, मुक्त यानी स्वतंत्र, वक्त यानी समय, उत्सुक यानी लालायत, बलात् यानी बलपूर्वक। अब अपनी किताब खोलिए और देखिए, मैं इसका उच्चारण कर रहा हूँ। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है यह भी लूं वह भी लूं, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती, बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। वह यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन न हो, मन खाली हो तब बाजार न जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाता है। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। शेष सब अपूर्ण है, इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोधस्तप का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना
जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अकारत है। यह तो हठ वाला योग है, शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। इससे मन कृश भले हो जाए और पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मन मानेपन की छूट मन को न हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने वर्ष हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय के गुरु पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते। क्या कुछ उनके पास न होता? इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। पेश की आर्डर कोई नहीं लेते। बदे वक्त पर अपने चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का दे देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन सबको बालकों को मुक्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। अब इस अवतरण से संबंधित बोध प्रश्न अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। बोध प्रश्न पहला, चुंबक का जादू इस पर ही चलता है। इसका उत्तर है चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है। दूसरा प्रश्न,
कैसी हालत में जादू का असर खूब होता है। इसका उत्तर है जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। प्रश्न संख्या 3, जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी क्या चल जाता है? जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाता है। प्रश्न संख्या 4, सभी सामान किस को बढ़ाने वाला मालूम होता है? इसका उत्तर है सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। प्रश्न संख्या 5, लू में जाना हो तो क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है जू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। अब इसके बाद बोध प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं हल करने हैं, उन्हें उतार लीजिए। मैं लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए। अभ्यास प्रश्न, जादू की जकड़ से बचने का क्या उपाय है? दूसरा प्रश्न, शून्य होने का अधिकार बस किसका है? जो इससे संपूर्ण है। तीसरा प्रश्न, भगत जी चूरन बेचने का क्या
नियम रखते हैं। चौथा प्रश्न, चूर्ण से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति क्या देने को उत्सुक रहते हैं। ये प्रश्न उतार लीजिए। इनके प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं हल करने हैं। धन्यवाद।